तो नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने इस चैनल पर। जो बच्चा पहली बार देख रहा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले या व्हाट्सएप चैनल को भी, ताकि आगे की जानकारी आपको मिलती रहे। तो भाई आपके लिए जो वैकेंसी आ रखी है वो है बुलेट ट्रेन ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि अभी आपको पता है अहमदाबाद से मुंबई के बीच में 520 या 19 किलोमीटर का जो ट्रैक बिछ रहा है, वहां पर ये वैकेंसी निकली है। तो आइए जानते हैं इसमें क्या क्राइटेरिया है, कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस है कि नहीं है, और क्या डिप्लोमा बीटेक वाले कर सकते हैं, क्या किन किन लोगों के लिए वैकेंसी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, जो कि आपका नया कॉरपोरेशन बना है, बेसिकली सरकारी है, तो सिंपल सी बात है। ठीक है भाई। और एक इस प्रोजेक्ट के लिए इट इज द वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस, ठीक है, प्रोजेक्ट इन रेल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए है। आपके पास पता फर्स्ट एवर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर ऑफ इंडिया, ठीक है, बिटवीन द मुंबई अहमदाबाद। तो सिंपल सी बात है, मुंबई से अहमदाबाद ये वही है जो बुलेट ट्रेन का था आपके पास। तो चलिए इतना तो पता चल गया होगा मोटा मोटा सा आपके पास। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है आपके पास, वैकेंसी दे रखी है जैसे कि जूनियर इंजीनियर सिविल ट्रैक की, और फैसिलिटी कंट्रोलर की सिविल ट्रैक की, जूनियर इंजीनियर सेफ्टी सिविल एंड ट्रैक की 31st पोस्ट है। यहाँ पे आते हैं जो आपके पास इलेक्ट्रिकल की, जिसकी तैयारी हम कराते हैं। तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की है, और इलेक्ट्रिकल पावर कंट्रोल या जूनियर इंजीनियर सेफ्टी इलेक्ट्रिकल की 47 सीटें हैं। इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, जिसके पास 3 साल का डिप्लोमा हो, बीटेक हो या बीई हो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, या इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। ठीक है, यानी कि आपके पास या तो डिप्लोमा हो, डिप्लोमा वाला भी इस जेई के लिए एलिजिबल है, बीटेक वाला भी है, या बीई जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग पहले होती थी, आजकल तो बीटेक होने लगी है वो, या उसके इक्विवेलेंट कोई भी आपकी डिग्री हो, जैसे एएमआई वगैरह होती है, उसके लिए आप क्या है एलिजिबल है। तो 47 पोस्टें हैं यहाँ पर आपके पास। ठीक है, ये बाकी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स की है, देख सकते हो 20 पोस्टें। ठीक है, और ये यहाँ पे रोलिंग स्टॉक, यहाँ पर भी क्या बोलते हैं 14 पोस्ट है आपके पास। इलेक्ट्रिकल वाला फॉर्म इसको भी फिल कर सकता है। तो यहाँ पे भी 3 साल का डिप्लोमा है, बीटेक है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, या इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है, सीएस और इक्विवेलेंट, यानी कि अलग अलग उसके फॉर्म ब्रांच के बच्चे इस वाली पोस्ट को भी फिल कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं यहाँ पर आपके पास जो ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मैनेजर, डिपोट कंट्रोलर, ठीक है, ऑपरेशन कंट्रोलर या जूनियर इंजीनियर सेफ्टी ऑपरेशन 55 पोस्ट हैं। यहाँ पर भी 3 साल का डिप्लोमा मांगा है। ठीक है, और इसमें बोला किसी भी ब्रांच में हो। ठीक है, ये किसी भी ब्रांच में हो सकता है आपके पास। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिकल है, तो इलेक्ट्रिकल वाले भी, सिविल मैकेनिकल कोई भी भर सकता है इसको भाई। क्लियर है। तो यहाँ से आपको पता चल गया, मोटे मोटे आप अपनी पोस्टें ऐड कर सकते हैं। 47 है, फिर यहाँ पर है 14, लगभग 61 के आसपास वैकेंसियाँ हो रही हैं। और बाकी जिसका मतलब कि हाई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देखनी है, जिसको इंटरेस्टेड है यार लेटेस्ट, क्योंकि वहाँ पे तो सारी चीज़ें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की लगेगी ना, है ना। आपका आरआरबी में थोड़ी चीज़ें पुरानी है, अभी भी लगी हुई है। मैक्सिमम एज देखिए 45 ईयर्स, ये थोड़ा सा वो है। अब मैं बता दूं, यहाँ से जो 45 ईयर्स है, तो यहाँ पे यानी कि सिंपल सी बात है, कुछ स्पेशल टाइप के लोगों के लिए वैकेंसी होगी। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो, इन्होंने साफ साफ बोला है, फॉर द ऑल पोस्ट मिनिमम 3 ईयर्स ऑफ द पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। यानी कि आपके पास उस क्वालिफिकेशन के बाद, यानी कि आपके पास डिप्लोमा बीटेक हो, 3 साल का अनुभव होना चाहिए। किसमें? ऑपरेशन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में ऑफ द इंडियन रेलवे। ऐसा नहीं कि प्राइवेट का कहीं से बनवा लोगे आप। ठीक है, गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर गवर्नमेंट ऑपरेटेड रेलवे हो, मेट्रो रेलवे हो, या आरआरटीएस स्टेशन हो। यानी कि कहने का मतलब भाई ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ही जो काम कर रहे हो, जिन्हें 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो जो बच्चा फ्रेशर है, ठीक है, उसके लिए वैकेंसी बिल्कुल भी नहीं है भाई। ठीक है, तो मोटे मोटे इस पे आ जाते हैं। तो यानी कि सिंपल सी बात है, जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए वैकेंसी है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके पास, ये इन्होंने जॉब का डिस्क्रिप्शन दे रखा है, पढ़ सकते हो आप। ठीक है, अपनी जॉब के हिसाब से कि क्या काम है भाई। पहली चीज तो यह है कि इसमें जो बच्चे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ठीक, कुछ ऐसे होंगे जो संविदा के लिए उनके लिए अच्छा है, जो परमानेंट कर रहे हो मुश्किल ही होगा कि वो जाएंगे इधर, है ना। ठीक है, और जिनको शौक है भाई नई नई चीज़ें देखने का, एक्सप्लोर करने का, नई टेक्नोलॉजी में जाना है, ठीक है, या बहुत सारे मैटर होते हैं, किसी की लोकेशन, किसी की कुछ, वो इसमें जा सकते हैं। ठीक है, पोस्ट ऑफ द जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, सुपरवाइज करना है आपको, असिस्ट करना है मेंटेनेंस ऑपरेशन इंस्पेक्शन टेस्टिंग एंड द ट्रबल शूटिंग ऑफ एच
SR इलेक्ट्रिकल सिस्टम इंक्लूडिंग द ट्रैक्शन पावर सप्लाई एंड द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सप्लाई। तो कहने का मतलब ये जॉब प्रोफाइल दे रखा है, जो जो आपके पास काम होगा ये आपके पास, ठीक है। तो चलिए ये आप पढ़ सकते हो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो अब आ जाते हैं आपके पास, ये हो गया भाई, ये सबकी इन्होंने जॉब प्रोफाइल दे रखी है कि किसका क्या वो है आपके पास। 14 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, यानी कि लगभग 1 महीने के आसपास आपके पास पोस्टें हैं अवेलेबल, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन, अब आता है कि इसका सिलेक्शन किस प्रकार का होगा। तो CBT होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा। मेडिकल में स्टैंडर्ड A3 मांग रखा है इन्होंने, कहीं पढ़ा था मैंने, ठीक है। तो वो सब चीजें इन्होंने मांग रखी है, ठीक है। देख लीजिएगा वो आपके पास, ठीक है। एक्सपीरियंस और जितनी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, वो 31 मई 2026 को कंसिडर किया जाएगा, यानी कि इस वाली डेट को कंसिडर करेंगे भाई आपके पास, ठीक है। मेडिकल होना बहुत जरूरी है, आपको पता ही है रेलवे में मेडिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फैक्टर, ठीक है। फिर इसमें बॉन्ड भी है, दे रखा है कैंडिडेट सेलेक्ट, ठीक है। इस पोस्ट पे अगर होता है तो उसने बोल रखा 3 लाख का बॉन्ड भरेंगे वो, और मिनिमम 4 साल का पीरियड रखेंगे। ऐसा ना हो ना, क्योंकि यार डिपार्टमेंट भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पे ट्रेनिंग कराएगा, खर्चा करेगा, फिर बच्चा छोड़ के चले जाए तो दिक्कत होती है, तो इसलिए बॉन्ड भरा जाएगा। तो ये बॉन्ड पढ़ सकते हो आप भाई आपके पास, ठीक है। तो ठीक है, इसकी वो बस ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। बाकी इन्होंने भी सिलेबस वगैरह वो नहीं दिया है, जैसे ही आएगा मैं देख के बता दूंगा दूसरी वीडियो पे, ठीक है भाई। क्लियर है, तो अगर आता है सिलेबस मैं बता दूं क्लियर, यानी कि जो फ्रेशर बच्चा है डिप्लोमा पास आउट उनके लिए तो बिल्कुल नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी रेलवे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे भारत रेलवे हो, या किसी दूसरे प्रकार का रेलवे हो, ठीक है, वहां पर काम कर रहे हैं। उनमें जो क्या बोलते हैं, इस और साथ में इस पोस्ट के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने साफ साफ बोला है कि पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा, यानी कि डिप्लोमा या बीटेक के बाद एक्सपीरियंस चलेगा, पहले का नहीं चलेगा। कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे कि सर हमें पहले का है बाद का नहीं है, तो पोस्ट मांगा है उसके बाद का मांगा है, तो पहले का नहीं मांगा है। तो चलिए, जो बच्चा पहली बार देख रहा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेगा, और जैसे इसका सिलेबस का मेरे को पता चलता है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। और किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं वो भी हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। देखते हैं साइट पे जाके, अभी तक मुझे सिलेबस नहीं मिला है, जैसे मिलेगा और कितने क्वेश्चंस आएंगे सब चीज़ें के डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी नया ऑर्गेनाइजेशन, इससे पहले इसका पेपर हुआ भी नहीं है, अभी तक मैंने देखा नहीं है, ठीक है। बाकी स्किप हुआ तो बात दूसरी हो यार, ठीक है। लेकिन अभी बिल्कुल फ्रेश डिपार्टमेंट है, फ्रेश चीज़ें चलेंगी, शुरू से डिज़ाइन हो रहा होगा, समय लगेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।